मैं अंजलि हरियाणा स्वाभिमान से। आज मैं रमेश दलाल जी के कार्यालय में आई हूँ। देखते हैं यहाँ पे रमेश दलाल जी को समर्थन देने के लिए कितने लोग आए हुए हैं। आइए उन्हीं से कुछ सवाल करते हैं। किस गाँव से हो अंकल जी आप? हम तो रमेश दलाल के साथ हैं। किस गाँव से हो आप? गाँव बामडोली। बामडोली से हो। आपके गाँव में किसका प्रचार चला हुआ है? रमेश दलाल का ही सारा। रमेश दलाल। किसी का इलेक्शन नहीं बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि कुछ दिन रह रखे हैं चुनाव को, तो आपको क्या लगता है कौन आएगा बहादुरगढ़ में? हमारे बहादुर में रमेश दलाल आने वाला है, जिसकी वोट 32 जान लग रही है। 50,000 वोट जीतेगा इस दिन। जैसे कि सबको पता है कि रमेश दलाल जी एक किसान नेता है, तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया हुआ है? उसने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं और करता रहेगा काम। ये बगैर बड़े इतने काम कर दिए, बड़े 5,000 सब काम कर देगा वो। हाँ, यह जो नहीं मिल रहे ये काम करवाते नहीं, जब तैयार रहेंगे औरतें। हाँ, रमेश दलाल बनेगा इनकी बार, बहुत मोटा बनेगा। राजकुमार। किस गांव से हो आप? किसको समर्थन देने के लिए आ रखे हो? रमेश दलाल को। जैसे कि बहादुरगढ़ में कुछ ही दिन रह रखे हैं चुनाव के, आपको क्या लगता है, क्या महसूस कर रहे हो? बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा जी। रमेश दलाल जी को समर्थन करने के लिए? रमेश दलाल को समर्थन करने किसानों के हक का नेता, ऐसा नेता गरीब किसान मजदूर का कोई नहीं मिलेगा। ये मानना चौधरी देवीलाल और चौधरी छोटराम की तरह के है। जैसे कि सभी को पता है कि रमेश दलाल जी एक किसान नेता है, तो उन्होंने क्या किया किसानों के लिए? किसानों के लिए मुआवजा बंटवाया, या किसी चीज का कोई वो है नुकसान होता हो, पानी का, सूखे का, सबको ज्यादा मुआवजा दिलाता है। और एक्वायरमेंट पर ध्यान देगा, यूँ मान लो 20 लाख का है तो 1 करोड़ 10 लाख का मुआवजा करवाता है। बहुत ज्यादा नेता है हमारा। और बहादुरगढ़ में रमेश दलाल जी के मुकाबले पर कौन है? रमेश दलाल के मुकाबले पर यूँ मान लो जी, ये राजेंद्र जुन्ना और कोई नहीं आता, बस और कोई नहीं है। फर्स्ट पोजीशन है, बहुत ज़्यादा वोटों की कामयाबी मिलेगी। रमेश दलाल जी के समर्थन में आए हुए आप? हाँ बिल्कुल। क्या किया रमेश दलाल जी ने किसानों के लिए? मुआवजा बंटवाया। 2019 में लोकसभा चुनाव था जी। 31 तारीख ने जो है रुपये करवाए 12,500 रुपये। कानून बनवा दिया उनका किसान का गेहूँ का। फैक्ट्री में एक कट्टा चल जाओ 5 करोड़ रुपये उनके माफ हों, और किसान की औकात माफ नहीं। ये न बनवाया कानून। सुप्रीम कोर्ट का वकील है और कई हजार जीतेगा, रिकॉर्ड टूटेगा हरियाणा में इसका। जैसे कि चुनाव के कुछ दिन रह रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत जोर का। बहादुरगढ़ में सारा शहर मारी गए है, पढ़ा लिखे सब है। क्यों यार पर इकट्ठे हो जाए, छुट्टी मनाना हरा दिन जून 20 साल रह गया, अपनी गोद भर ले गया। कितना रोड़ा ना लवाया अपने फंड का ना अपनी गोद में। हाँ। तो आप मान लो ठीक। किसको समर्थन देने के लिए आ रखे हो आप? रमेश को दलाल को। जैसे चुनाव के कुछ ही दिन रह रखे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस तो बहुत बढ़िया है। कौन जीतेगा बहादुरगढ़ में, क्या लगता है आपको? बहादुरगढ़ में रमेश जीतेगा। क्या किया वैसे रमेश दलाल जी ने किसान नेता होते हुए? बहुत कुछ किया है, और फिर निशान ऐसा बढ़िया आ रहा है। इस गन्ने से तो बहुत चीज बनती है। चीनी इससे बनती, गुड़ इससे बनता, राब इससे बनती, खांड इससे बनती, और मिठाइयाँ सारी इससे बनती है। और इससे बढ़िया चना और क्या होगा किसानों के लिए। आपके गांव में किसका प्रचार चला हुआ है? हमारे गांव में तो 90 के 99% रमेश दलाल का है। रणबीर। कहाँ से आए हो आप? मांडोठी से। मांडोठी। जैसे कि चुनाव का बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और उस टाइम के अंदर आपको क्या लगता है कि और जो प्रत्याशी हैं, हाँ, उनके मुकाबले रमेश दलाल जी का माहौल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। रमेश जी का बहुत अच्छा माहौल है, आज सारे प्रत्याशियों से ऊपर है। जो चुनाव चिन्ह है इनका, हाँ, किसान के पीछे 2 गन्ने। हाँ, गन्ने। इसका क्या महत्व है? उसका ये है किसान नेता, ठीक है। उसका महत्व ये है, किसान नेता हमेशा इसने किसानों की मदद की है, मजदूरों की मदद की है, हैं? और जो है ये गन्ने का निशान ये है भाई, किसान खेती का है। अगर ये विधायक बनते हैं, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार के कार्य करवाएंगे बहादुरगढ़ के लिए और आसपास के जो गांव हैं उनके लिए? बहादुरगढ़ और सभी हल्के, सारे हल्के का काम करवाएंगे। शिक्षा पे, कोई भी चीज़ हो, नौकरी पे, हैं? और भाई जैसे इसने अभी बहुत काम करवाए हैं, लोगों के मुआवजे बढ़वाए हैं, ज़मीन जो अधिग्रहण कर रही है सरकार,
उनके मुआवजे बढ़वाए हैं, हर एक क्षेत्र में काम करेंगे ये। किस गांव से हो आप अंकल जी? मैं गाँव मांडोटी से हूँ, किसका समर्थन देने के लिए आ रखे हो? रमेश दलाल का। जैसे कि चुनाव के कुछ दिन रह रखे हैं, तो आपको क्या लगता है बहादुरगढ़ में कौन जीतेगा? बहादुरगढ़ में रमेश की बहुत अच्छी पोजीशन है। जैसे कि रमेश दलाल सबको पता है कि किसान नेता है, तो उन्होंने क्या किया है किसानों के लिए? बहुत कुछ किया है, बहुत मुआवजे बढ़वाए हैं, बगैर एमएलए होते हुए भी किसानों का बहुत ज़्यादा काम किया है। मांडोठी का, छारा का, भाई दादरी का, जोलाने का, बीकानेर का, राजस्थान में भी बहुत कुछ काम किया है किसानों के लिए। इसलिए इसका समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि अगर विधायक बन जाते हैं जी, तो फिर क्या करेंगे ये बहादुरगढ़ के लिए? बहुत कुछ काम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे। कुछ बता सकते हो जैसे कि कुछ काम आपको पता हो? रोड भी बनवाएंगे, लोगों को भर्ती भी करवाएंगे, नौकरी दिलवाएंगे, जी। कोई ग्रेट बहादुरगढ़ बनवाएंगे।